सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लाइब्रेरी की कि आप जितने भी बुक यहाँ पे आसपास देख रहे हैं, भारत के कोने कोने से लाया हुआ बुक लोगों ने डोनेट किया। और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लाइब्रेरी में पुस्तकालय में बैठ के अपना अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग जानेंगे, बात करेंगे संस्कारशाला के जो संस्थापक हैं वो किस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, चलाया, और क्या वजह रही कि इस लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को उन्होंने संस्कारशाला नाम रखा। इसमें संस्कार की क्या बातें होती हैं, यह क्यों अलग है, कुछ अनोखा है अन्य पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से क्यों अलग है। यहाँ पे विभिन्न वर्ग के बच्चे जो हैं आते हैं, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था है। देख सकते हैं आपकी गैलरी में बहुत सी किताबें पड़ी हुई हैं, कंपटीशन की किताबें हैं, साहित्य की किताबें हैं। संजीव कुमार और पीयूष कुमार ये दो युवा हैं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। क्या उद्देश्य रहा और बच्चों को कैसा ये लग रहा है यहाँ पे आकर अध्ययन करने में, हम विस्तृत बातचीत करेंगे। मेरा नाम प्रतीक्षा हुआ और मेन मार्केट में ये लाइब्रेरी है, पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत शांति रहता है। यहाँ पे लोग पढ़ते रहते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। और यहाँ का टाइमिंग भी अच्छा है, सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। जितना भी लाइब्रेरी मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग बहुत रिजनेबल है, यहाँ पे बहुत कम लगता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद सिंह है। अब मैं फ़िलहाल अभी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ, जो कि रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर की जानकारी मुझे मेरे दोस्तों के साथ उनसे प्राप्त हुआ है। वो लोग बहुत पहले से आते हैं, मैं फ़िलहाल 6 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ का माहौल जो है से बहुत बढ़िया है पढ़ाई के लिए। दोस्तों ने क्या बताया? ये दोस्तों ने कहा था कि देखिए, रूम पर तो हम रहते हैं तो रूम पर पढ़ाई क्या है कि सही तरीके से नहीं हो पाता है, डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आराम से अपनी तैयारी को करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ के जो हमारे सर हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। वो भी हमारे बीच बीच में आते रहते हैं, हम लोग को बताते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे तैयारी करना है। मेरा नाम शिवाकांत हुआ। मैं अभी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एनटीपीसी निकल गया है स्टेज 1, तो वही मैं स्टेज 2 की अब तैयारी में लग गया हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा यहाँ आने से मिलता है। सेल्फ स्टडी करने का यहाँ बहुत ही शानदार माहौल है। और जो जैसे घर में जो बाकी परिवार होते हैं उनसे बातचीत गपशप में लग जाते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है और समय का पता नहीं चलता। यहाँ पर पूरा कंफर्ट माहौल है एक स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ पे किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, साथ में ही वाईफाई की सुविधा है, पंखा लाइट वगैरह बहुत अच्छा है। मेरा नाम महेश है और मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जब मैं रूम पे पढ़ता था तो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था जितना, और नींद वगैरह आता था तो मैं बेड पे जाकर सो जाता था। पर यहाँ लाइब्रेरी आने के बाद यहाँ पे जो इन्वायरमेंट वगैरह, जो शांति माहौल मिल रहा है, वो भी इतने कम फी में। इनका डायरेक्टर संजीव सर, उनसे मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी कम फी में इतनी सारी सुविधा मुहैया करा रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ मैं इसका। पीयूष जी बताइए कि इसके जो ये संस्था है संस्कारशाला पुस्तकालय, तो ये संस्कारशाला वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है? देखिए, हम लोग अक्सर देखे होंगे एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों में संस्कार की कमी है। वो रोड पे चलते हुए एक लड़की को सिक्योरिटी नहीं फील होता है बच्चे गाली गलौज करते हैं, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग घर में अकेलापन महसूस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पठन पाठन के साथ साथ संडे को हैप्पी आवर क्लास चलाते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग आके अच्छी अच्छी बातों को करते हैं। बच्चों को संस्कार दिया जाता है, लड़कों को ट्रेन किया जाता है कि अगर हम इस मोहल्ले में रहते हैं और हमारे रहने के अलावा रह रहे हैं, और अगर हमारे सामने वाली लड़की जो चल रही है वो अनसिक्योर महसूस हो रही है, तो ये तो फिर हमारे एजुकेशन का कोई हिस्सा ही नहीं रहा। तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ की बालिकाएं भी सिक्योर महसूस करें, तो उसको संस्कार देने का काम हम लोग करते हैं। हर संडे को आसपास के जो भी दलित बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको बुला कर हम लोग उनको अच्छा संस्कार देते हैं, कैसे नहाना है, कैसे पढ़ना है। ज़रूरत पड़ने पर उसको किताब, कॉपी, अध्ययन सामग्री को हम लोग
अर्पित करते हैं। अभी तक जो खर्च आता है उसमें मैं और जो हमारे पार्टनर संजीव जी हैं, मैक्सिमम पार्ट हम दोनों मिलकर कवर करते हैं। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं छोटी छोटी हैं जो अक्सर होली में, दीपावली में कुछ डोनेशन कपड़ों के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम लोग को देती है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक छात्र हूँ। घर का परिवेश बहुत दयनीय था। ऐसा घर नहीं था जहाँ पे अध्ययन करने के लिए कोई अलग से रूम हो। तो मैं अपनी बातों को एक समाज सेवी संजीव जी के पास लेके गया। बोला, संजीव जी मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। संजीव जी ने तुरंत बोला कि मैं 2 लाख रुपए एट ए टाइम आपको देता हूँ इस काम के लिए। फिर मैंने अपने पैसे लगा के, संजीव जी के पैसे लगा के हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, ताकि आसपास के जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ के मिनिमम से मिनिमम शुल्क, जबकि ये शुल्क नहीं कहेंगे, हम लोग मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, और सबसे सस्ता सबसे सुलभ लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की जो विश्व स्तरीय हो और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो। ये शुरुआत 2019 में भी थी, 2019 में भी थी। और उसके बाद लॉकडाउन का आना, किराया बहुत ज़्यादा होना, उसको भी मेंटेन करना, मगर मालिक का भी सपोर्ट रहा, लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा। बहुत कोशिश करने के बाद हमने और संजीव जी ने मिल बांट के बहुत उन्नत से हम लोगों ने लाइब्रेरी स्थापना की। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लाइब्रेरी की, कि आप जितने भी बुक यहाँ पे आसपास देख रहे हैं, या इसमें 90% बुक खरीदा हुआ नहीं है और भारत के कोने कोने से लाया हुआ बुक है। और शुरुआत में तो बहुत मशक्कत करने पर, जब हम डोर टू डोर विजिट करते थे कि आपके पास जो सरप्लस किताब है आप हमको दीजिए, हम उसको ज़रूरतमंद बच्चों को देंगे, अपने पुस्तकालय में रखेंगे। तो लोग क्या कहा करते थे कि किताब को आप बेच दीजिएगा, कबाड़ के भाव में बेच दीजिएगा, इस तरह का सवाल उठता था। फिर लोगों को लगता था सरकारी फंड से ये लाइब्रेरी चलता था। तो बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने देखा। एक एक घर में जाके बुक कलेक्ट करने के साथ साथ बच्चों को एक एक गरीब घर में जाना, ज़रूरतमंद के घर में जाना, अगर आपके पास बुक्स नहीं हम लोग बुक्स देंगे। संडे को बुला के उसको कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, क्राइम नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, इन सब बातों को इतना संस्कार बनने में बहुत सारा उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा है। और इस तरह सिलसिला चलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते गए और एक संस्कारशाला एक बड़े पैमाने पे हम लोग आज यहाँ खोला और कोशिश है कि बिहार के हर एक ज़िले में एक संस्कारशाला खोले। श्रम एरिया के जो बच्चे हैं और या ज़रूरतमंद बच्चे, उसको निःशुल्क लाइब्रेरी दी जाती है। बालिकाओं के लिए 50% डिस्काउंट का भी प्रोविज़न है।